हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब पर्यावरण अध्ययन से पढ़ेंगे पाठ 22 फिर चला काफिला। तो काफिला का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह में जब कहीं जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस काफिले की बात हो रही है और यह काफिला कहाँ जा रहा है। तो हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। धनु का गांव। धनु के यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी, आई यानी कि माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां बनाती हैं। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि धनु के यहाँ दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा और सभी रिश्तेदार जो हैं अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर बैठकर सामान लाद कर लाए हैं। और क्योंकि धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं तो इसलिए जो भी त्योहार आता है सारे त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। अब इस त्योहार पर धनु की मामी, उसकी माँ और चाची जो है मिलकर गुड़ और पूरन पोली, जिसको कि चने की दाल की मीठी रोटियां कहा जाता है, बनाती हैं और साथ में बनाते हैं तीखी कड़ी। दिन में गपशप चलती है मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम यानी कि कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर दिन भर तो ये खाने पीने का, इन लोगों का मौज मस्ती का, गपशप का माहौल रहता है। लेकिन यहाँ पे धनु बता रहा है कि शाम होते ही जो है माहौल कुछ बदल जाता है। सारे औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं और जो आदमी हैं वो मुकादम के साथ मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। और मुकादम होता है वो जो कि कर्ज वसूल करता है। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्ज के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। अब देखो मुकादम जो है वो यह भी बताता है कि जो सभी गांव वाले हैं अगले 6 महीने के लिए कौन से इलाके में जाएंगे और साथ ही उन्हें कुछ खर्चे के लिए पैसे भी देता है। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वह मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि बरसात के पहले से लेके दशहरे तक जो गांव के बड़े किसानों के खेत होते हैं वहाँ पर यह सारे लोग काम करते हैं। तो उस समय तो उनके परिवार के खर्चों के लिए पैसे आ जाते हैं। लेकिन बरसात के बाद क्या होता है कि उन लोगों के पास काम नहीं होता तो वह मुकादम के पास जाते हैं, जिससे कि वो कर्जा भी लेते हैं और मुकादम उनको जो है कुछ काम भी दिलवा देता है। और वह काम दिलवाता है शक्कर के कारखानों में। वह उन्हें गन्ने के खेतों में भी काम दिलवाता है। अब हमारा कार्य है बताओ। तो अब हमें यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब बताने हैं। पहला सवाल है, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? तो इसका जवाब है नहीं। धनु के गांव में केवल कुछ ही किसानों को अपनी जमीन है। वहाँ के अधिकांश किसान बड़े किसानों की खेतों में काम करते हैं। फिर दूसरा सवाल है, धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं? तो इसका जवाब है धनु के परिवार के पास
बरसात के शुरू होने से पहले से लेकर दशहरे तक काम होता है। बाकी के 6 महीने या जब बरसात नहीं होती है उनके पास काम नहीं होता था। अब हमारा अगला सवाल है, क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम की तलाश में कुछ महीनों के लिए शहरों में चले जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा कार्य है सोचो और पता करो। तो हमारे कुछ यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, तो हमें उसके लिए जवाब सोचना है और फिर पता करना है। तो पहला सवाल है, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं तो वहाँ उन्हें कैसी परेशानियाँ हो सकती हैं? तो इसका जवाब है, यदि धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं तो वहाँ उन्हें काम नहीं मिलेगा तथा उनकी रोजी रोटी तथा अन्य कामों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है। सिंचाई के कई नए तरीके हैं, जैसे नहर, ट्यूबवेल आदि के द्वारा सिंचाई के लिए आवश्यक पानी लिया जाता है। अब अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर पता है या आप कुछ और अपने शब्दों में लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं समझ आता है तो जो मैं आपको जवाब दे रही हूँ आप उनको ही लिख सकते हो या फिर याद कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। अब देखो, जब उनके पास काम नहीं है गांव में तो ये सारे लोग यानी कि धनु का परिवार और कुछ 40-45 परिवार और मिलकर दूसरी जगह जा रहे हैं। अब उन्हें 5-6 महीने के लिए बाहर जाना है, इसलिए कह रहे हैं कि धनु जो है इन 6 महीने स्कूल भी नहीं जा पाएगा। अब धनु के घर में जो है सिर्फ उसकी एक बूढ़ी दादी, उसकी चाची जो कि देख नहीं सकती हैं और उसकी 2 महीने की चचेरी बहन ही सिर्फ रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है, वह उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर गांव में जितने भी परिवार हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनको घर में ही छोड़ दिया जाता है और बाकी परिवार के सारे लोग बाहर दूसरी जगह काम के लिए चले जाते हैं। अब जब धनु अपनी दादी को घर में छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है तो उसको अपनी दादी की बहुत याद आती है, और याद इसलिए आती है क्योंकि उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी। दूसरा, वो यह भी सोचता है कि उसके पीछे जब उसकी दादी के साथ वह नहीं है तो दूसरा वह कुछ कर भी नहीं सकता। अब हमारा कार्य है सोचो। जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? तो इसका जवाब है, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं जो कि अपने घर की रखवाली, घर के बुजुर्गों तथा पशुओं की देखभाल करते हैं। अब अगला सवाल है, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? तो इसका जवाब है, उस समय गांव के स्कूलों में केवल बड़े किसानों के बच्चे ही पढ़ने जाते होंगे।
फिर हमारा तीसरा सवाल है, तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है? तो इसका जवाब है, मेरे घर में मेरी माँ काम पर नहीं जाती है, वह घर में ही रहकर घर की तथा अन्य लोगों की देखभाल करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दशहरे के बाद, अब देखो दशहरे के बाद क्या होता है, वहाँ पे हम उसके बारे में जानने वाले हैं। परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां यह गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती है। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो ये इतने सारे परिवारों का काफिला, यानी कि इतने सारे लोग जो काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, जो कि शक्कर के कारखाने हैं वहाँ पर जाते हैं, तो इन लोगों के अपने घर तो नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कारखानों के पास ही झोपड़ियाँ बना लेते हैं। और ये झोपड़ियाँ किस चीज़ से बनाते हैं? गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले हुए गन्नों से। अब यहाँ पर ये काम करते हैं तो सुबह के अंधेरे में ही जो आदमी होते हैं उठकर गन्नों की कटाई करने लगते हैं। जो बच्चे और औरतें होते हैं वो गन्ने के गट्ठर बांधते हैं और फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। अब कई बार धनु भी जो है उनके साथ जाता है और कई बार काम इतना होता है कि इन लोगों को कारखानों के बाहर ही 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर ही गुजारनी पड़ती है। तो उस समय धनु क्या करता है, वो इधर उधर घूमता है और अपने बैलों के साथ खेलता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धन्नू के बापू रसीद लेते हैं। जब मुकादम मिलने आता है तब उसे यह रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती हैं। अब देखो कारखाने में क्या होता है कि अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के पिताजी रसीद ले लेते हैं और फिर मुकादम को वह रसीद दिखाकर वो अपने कर्जे का हिसाब रखते हैं। और मुकादम जब आता है तो उनको अगले कुछ समय के लिए या अगले कुछ दिनों के लिए खर्चा देकर जाता है और फिर उन पैसों से धनु की माँ और मामी जो है पास के गांव के बाजार से सामान ले आते हैं या राशन ले आते हैं या आटा तेल खरीदते हैं, जिससे कि फिर वो खाना खा सके। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो यह चीज़ें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता, मामी चाहती है वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। अब देखो जब वह सामान जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लड्डू या सेव चने भी लेकर आते हैं, लेकिन धनु की मामी जो हैं वो उसके लिए स्कूल का सामान लेकर आती हैं, जैसे कि रबड़, पेंसिल, किताब। लेकिन अगले 6 महीने तक ये सारा जो सामान है वो काम तो आने वाला नहीं था, क्योंकि वो अभी स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन जो धनु की मामी है वो धनु को बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि धनु स्कूल जाए, अच्छे से पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा होकर वो कुछ अच्छी पोस्ट पर काम करे, कुछ अच्छी नौकरी करे। वो नहीं चाहती थी कि वो भी इस तरह परिवार के साथ भटकता रहे। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा।
वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। अब देखो यहाँ पर धनु के मामा मामी जो है वो धनु के माँ और बापू से कहते हैं कि अब जब भी वो अगली बार दशहरे के समय काम के लिए किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वो धनु को साथ लेकर नहीं जाएंगे, उसको घर में ही उसकी दादी और चाची के साथ छोड़ कर आएंगे ताकि वो स्कूल जा सके और अपनी पढ़ाई को आगे पूरा कर सके। अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तभी वो आगे कुछ बन भी पाएगा। अब आगे हमारा कार्य है सोचो और बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवालों के जवाब सोचने हैं और फिर बताने हैं। तो पहला सवाल है, मामी क्यों चाहती है कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? तो इसका जवाब है, मामी चाहती है कि धनु ठीक से पढ़ाई करे तथा बड़ा होकर उसे अच्छी नौकरी लग जाए जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। मामी चाहती है कि अच्छे से पढ़ लिख कर धनु बड़ा तथा अमीर आदमी बने। अब हमारा दूसरा सवाल है, जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? तो इसका जवाब है, जब मैं लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाती हूँ तो स्कूल में पढ़ाई आगे हो जाती है और मैं पीछे रह जाती हूँ, जिससे पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तथा उसे समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब हमारा अगला कार्य है, चर्चा करो और लिखो। तो अब हमें कुछ और सवाल दिए हैं जिनके जवाबों के लिए हम पहले चर्चा करेंगे और फिर उनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो पहला सवाल है, धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है वहां पढ़ाई का इंतजाम किया जा सकता है कैसे? तो इसका जवाब है, हाँ, धनु का वहाँ के स्कूल में नाम लिखाया जा सकता है। इसके अलावा वह संध्याकालीन स्कूलों में भी काम के बाद पढ़ाई कर सकता है। अब हमारा दूसरा सवाल है, ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ और भी ऐसे बहुत काम है जिनके लिए लोगों को कई महीने तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। जैसे कि किताब से तो दूर रहना ही पड़ा, तो और आपको उदाहरण ढूंढने हैं कि कौन सी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे कई काम हैं, इसका जवाब है, ऐसे कई काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। जैसे नंबर 1 सेना में काम, नंबर 2 मर्चेंट नेवी में काम, नंबर 3 बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई और नंबर 4 विदेशों में काम। अब हमारा अगला सवाल है कि अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क हैं। अब देखो आपने देखा होगा कि किसान भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमें देखना है कि उनके जीवन में क्या तो समानताएं हैं, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जैसी हैं और क्या फ़र्क हैं। तो सबसे पहले हम समानताएं पढ़ेंगे। तो पहली समानता है, अधिकांश किसान मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। नंबर 2, उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य खेती करते हैं। नंबर 3, वह लोग सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर होते हैं। नंबर 4, उनमें अधिकांश कम पढ़े लिखे हैं। नंबर 5, अधिकांश किसान परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं। अब हम फ़र्क पढ़ेंगे। तो पहला फ़र्क है, कुछ किसानों को अपनी ज़मीन होती है। नंबर 2, कुछ किसानों के घर के कम ही सदस्य खेती करते हैं तथा बाकी दूसरे कार्य। नंबर 3, कुछ किसान अनपढ़ होते हैं तथा कुछ पढ़े लिखे। नंबर 4, कुछ किसान आधुनिक तरीकों से खेती करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या समझे। अब हमने इस पाठ में जो भी पढ़ा है, जो भी देखा, जो सीखा, जो भी हमारी जानकारी हमने ली है, उससे हम क्या समझे हैं हम वो बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा।
दी गई तालिका में उनके बारे में लिखो। तो हमने यहाँ पर देखो तालिका में किसान का नाम दिया है, एक तो दामजी भाई और एक है हंसमुख। तो आपको बताना है कि कौन सा पाठ है। फिर हमें बताना है कि खुद की खेती, यानी कि सही और गलत का हमें बताना है कि उनकी खुद की खेती है या फिर नहीं है। फिर वो क्या उगाते थे, क्या परेशानी आई, या फिर और कुछ। तो अब हम अपनी तालिका को पूरा करेंगे। तो दामजी भाई जो है वो है पाठ 19 से, हंसमुख वो भी पाठ 19 से। फिर हमें बताना है कि उनकी खुद की खेती थी या फिर नहीं। तो दामजी भाई की भी खुद की खेती थी, तो हम सही का निशान लगाएंगे, और हंसमुख की भी खुद की खेती थी, इसके लिए भी हम सही का निशान लगाएंगे। फिर हमें पूछा है क्या उगाते हैं, तो दामजी भाई उगाते हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान इत्यादि। अब हमें पूछा है हंसमुख क्या उगाते हैं, तो केवल वह चीज़ें जिनके बाजार में अच्छे मूल्य मिलते थे। फिर हमें पूछा है कि क्या परेशानी आई, तो दामजी भाई की जो परेशानी आती है हम पहले वो लिखेंगे, कम उपज, सिंचाई के लिए पानी की कमी, फसलों के कम मूल्य। फिर हंसमुख के सामने जो परेशानियाँ आई, महंगे बीज, कृषि संयंत्रों के लिए गए कर्ज पर ज़्यादा ब्याज और महंगे खाद। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, हंसमुख जी के सामने जो परेशानियाँ आई, पहला है महंगे बीज, कृषि संयंत्रों के लिए गए कर्ज पर ज़्यादा ब्याज और महंगे खाद। फिर है और कुछ में हमें लिखना है, तो दामजी भाई में हम लिखेंगे वह घर के लिए आसानी से भोजन जुटा पाते थे। हंसमुख में हम लिखेंगे हंसमुख के बेटे को कर्ज के कारण खेती छोड़कर ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा। अब यहाँ पर जो है हमारा यह पाठ कि फिर काफिला चला ख़त्म होता है। अब देखो इस पाठ में हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास कि कुछ समय के लिए काम होता है और कुछ समय के लिए काम नहीं होता, उनको और उनके परिवारों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार के बड़े लोगों को तो सामना करना ही पड़ता है मुश्किलों का, बच्चों को भी उनकी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है इसकी वजह से। तो एक जगह पर देखो इस पाठ में भी कहा गया है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना और लिखाना चाहिए ताकि वो बड़े होकर कुछ बन सके। उसके अलावा उनको देखो घर के लिए भी बहुत परेशानी होती है, हर तरीके से उन्हें यह परेशानी देखनी पड़ती है। तो और हमने उनके समाधान भी निकाले हैं यहाँ पर कि उनको किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। तो अब ये हमारा पाठ फिर चला काफिला ख़त्म होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, दोहराइए और समझिए। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में।